मेरी नज़रें देखो यहाँ से वहाँ लगी पड़ी थी। अल्लाह! मैं इतना डरी हुई थी ना, मैं एक्चुअली ना एसी वाली ट्रेन में चढ़ गई थी और मेरे पास टिकट अवेलेबल थी लोकल ट्रेन की। तो मैं बस टीसी ढूँढ रही थी, अल्लाह कहीं से आ ना जाए। बस पूरा रास्ता मैं कुल पढ़ रही हूँ, कलमा पढ़ रही हूँ, आयतुल कुर्सी पढ़ रही हूँ, जो मेरे मुँह में आ रहा था मैं पढ़ते जा रही थी। ये डर था कि टीसी ना आ जाए। और सीन क्या हो गया पता है, मैं ट्रेन के लिए खड़ी थी और एसी वाली ट्रेन आ गई, मुझे लेट हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसी में चढ़ते हैं। और मैं जितनों को मैसेज डाल रही थी ना, सब मुझे चिल्ला रहे थे कि उतर जाओ उतर जाओ। वो वाली ट्रेन में ना हमेशा टीसी अवेलेबल रहती है, बट अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन टीसी नहीं आया था। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द चैनल, दिस इज़ मी सबा। और आज मैं निकली हूँ मेरी फ्रेंड की शादी के लिए। एक्चुअली इसकी शादी है और मैं 3 दिन पहले इसलिए गई थी क्योंकि उसको मेहंदी लगानी थी। और ये लोग ना अभी-अभी यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा दूर था, एक्चुअली मुझे 2 से 3 घंटा पहले घर से निकलना पड़ा था। और यहाँ का नज़ारा देखो बहुत मस्त था, बहुत मतलब बाहर का व्यू, हर एक चीज़ अवेलेबल थी, गार्डन, जिमखाना, स्विमिंग पूल, ये बाहर का लॉन एरिया बहुत मस्त था, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे बहुत सुकून वाली प्लेस थी, बट ये है कि मतलब ट्रैवलिंग में इंसान को 2 घंटा चला जाता है। मेरी मम्मी साथ आने वाली थी क्योंकि बाबू को लेने के लिए कोई था नहीं और वो किसी के पास रहता भी नहीं, और मुझे मेहंदी लगानी थी बट नहीं आ पाई किसी रीज़न की वजह से। दरवाजा खुला है और बेल बजा रही है लड़की। अरे कौन है कौन है कौन है? हाय कशांत. कुठे गेली काकी? हाय. अरे बापरे, मेहंदी मेहंदी. आले बापले आले बापले आले बापले बबड़ू ये बबड़ू. इसे देखो, ये ना नींद में से उठा था ट्रेन में से निकलने के बाद ही, और यहाँ पे जब आया ना तो सब नया नया लग रहा था, बस पता नहीं कौन है कौन नहीं सोच रहा होगा। फिर इसके बाद ना मैं खाना भी ना खा ली थी और दोपहर में ना ये सो गया था वापस। तो मुझे मेहंदी लगाने बैठना था। मैं सोची जब सोएगा तभी लगाने मिलेगा, अदरवाइज ये मुझे लगाने देने वाला नहीं है। तो मैं दोपहर में ना कुछ 3 बजे बैठी थी मेहंदी लगाने के लिए और 3 बजे से मैंने स्टार्ट किया। ये मैं थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगा रही थी, फिर उसके बाद ये बीच बीच में उठ रहा था तो आगे मैं उसे फिट करने में लग गई थी। तो इस तरह से ना मेरा 2 घंटा तो मतलब ऐसे ही निकल गया। तो ये ना रात के मुझे ना मतलब 4:30 बज गए थे मेहंदी लगाने तक, क्योंकि मुझे लगाने दे रहा नहीं था। अगर मम्मी साथ में रहती ना तो उसे ले लेती थोड़ा बहुत, तो फिर हो जाता था जल्दी, बट नहीं हो पाया। और यहाँ पे ना इन लोग कुछ मतलब बना रहे थे, इन लोग की रस्म पता नहीं, सब अजीब ही था। ये जो पीसेस है ना नीचे खोपरे के रखे हुए, और उससे ना उन लोग को ना सुई से पुरा रहे थे, मतलब पता नहीं कुछ सिल रहे थे वैसा कुछ। और क्या क्या कुछ कुछ डाले थे, मतलब गेहूँ था और फूल थे, कुरमुरे थे, ये सब चीज़ों का उन्होंने ना माला बना रहे थे। इसका ना मैं आपको लास्ट आगे दिखाती हूँ कि उन्होंने किस तरह से बनाए थे। तो यहाँ पे ना मेरे को देखो 4:30 बज गए थे इतनी मेहंदी कंप्लीट करने तक, आगे फ्रंट बैक साइड, फिर नीचे लेग्स की मेहंदी सब होने होने तक ना मुझे सुबह 5 बज गए सोने के लिए। अगर मीर नहीं रहता ना तो फिर मैं ना आराम से पूरे दिन भर, मतलब 3 बजे बैठ भी जाती ना तो मेरे रात के 11 बजे तक पूरी मेहंदी फिनिश हो जाती थी। बट इसके चलते हुए ना पता नहीं यार, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना, फर्स्ट टाइम मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं इसको लेके कहीं मेहंदी लगाने जा ही नहीं सकती। बट ये है कि ना सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, नहीं मुझे मेरे को तेरे पास से ही लगानी है मेहंदी, ऐसा बोल बोल के मुझे जाना पड़ा। तो उसके बाद ये नेक्स्ट डे है हल्दी वाला दिन। मॉर्निंग में इन लोग में ऐसी कुछ रस्म हो रही थी, जो हाथ से ना उन्होंने पंजे मतलब छापे निकाल रहे थे, तो चारों तरफ से ऐसे 5 बार वो लोग कर रहे थे और एक सर पे लगा रहे थे, उसके बाद जाके दीवार पे एक छापा मार रहे थे। पता नहीं ये कुछ कुमकुम है कि क्या है रेड कलर में। फिर उसके बाद सेम हल्दी वाले, हल्दी नहीं खोपरे का कुछ उन्होंने बनाए थे, उससे भी उन्होंने वैसे ही सेम चारों तरफ से ज़मीन पे ऐसे हाथ के पंजे, फिर इसके बाद उसके सर पे और फिर दरवाजे पे लगाना। ये देखो, ये मैं आप लोगों को बता रही थी, ये वाले में ना लौंग है जो भिगने रखे थे एक रात पहले, गेहूं के दाने हैं, कुरमुरे हैं और एक फूल है। फूल के बीच में का हिस्सा निकाल के ना उन लोग मतलब सील रहे थे और इस तरह से उन्होंने ये पूरा तैयार किए थे और ये उसके हेड पे बांधने वाले थे। तो यहाँ पे ना शाम में सब लोग आ गए थे, मेरी मम्मी वगैरह भी आ गए थे हल्दी वाले दिन। और ये मेरा हल्दी का लुक है, मैंने नॉर्मल सा कॉटन का ड्रेस पहना था और बिंदिया जो मैंने मांग टीका लगाया ना वो सब लोग ने मतलब वहाँ पे पहने थे, तो सबको दिए थे एक एक, तो हम लोगों ने भी वो लगा लिए थे। और ये मेरा आज का लुक है, मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्रिएट की थी, बस मैंने पाउडर लगाया था और एक लिपस्टिक लगाए थे अगेन, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाए थे। और ये लोग यहाँ पे ना उसको हल्दी लगा रहे थे रूम में। तो पहले 5 सुहागन ऐसे मतलब थे, वो लोग पहले उसको हल्दी लगा रहे थे और हल्दी लगाने के बाद ना जो इन्होंने बनाए हैं ना घर में ये वाला उसके सर पर लगाए, तो इस तरह से उसके सर पे बांधे थे ये।
ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा है, मैंने मतलब इससे पहले कभी देखा नहीं है इसे। इन लोगों ने इसे फ़र्स्ट टाइम मैंने मतलब इसके घर पे ही देखा है ये वाला। मुझे लगा ये सब रेडीमेड मिलता है बट नहीं, ये सब बनाना पड़ता है इन लोगों को। तो यहाँ पे थोड़े इन लोगों ने हल्दी-वल्दी लगाए, फिर यहाँ पे थोड़े बहुत फ़ोटोशूट हुए घर वालों के साथ, जो नेबर्स है और रिलेटिव्स वगैरह हैं उनके साथ फ़ोटोज़ खींचे, फिर हम नीचे चले गए थे हल्दी लगाने के लिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा-सा नाचे, मैं, मेरे पापा, मेरी सिस्टर और बाबू भी नाच रहा था, दुल्हन को भी लेके गए थे तो बाबू दुल्हन के पास ही था। यहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती वगैरह हुई, उसके बाद हम लोग खाना-वाना खा के निकल गए थे क्योंकि हम लोग को 1 दिन का बीच में शादी के लिए गैप था, तो वहाँ से हम लोग को ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता था, इस वजह से हम लोग घर आ गए थे, तो खाना-वाना खा के निकल गए थे और इससे देखो इतना फ्रेश हो गया था ना कि बस मुझे बोल रहा था ट्रेन में नीचे ही छोड़ो, तो उसके अब्बा उसको लेके ऊपर खड़े थे। फिर हम लोग रात में हम लोग को पहुँचने के लिए ना कुछ 12:30 1 बज गए थे घर पे और इतनी ज़्यादा थक गए थे ना, मतलब ट्रैवलिंग में हमारा ना 2.5 घंटा निकल गया था और खाना खाने के बाद तो बाप रे पूछो ही मत। ना ये वेडिंग डे है, जो बीच में 1 दिन गैप था, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली शादी में पहुँचे। एक्चुअली हमको जाना था जल्दी 4:30 5 बजे और हम लोग पहुँचे 9:30 बजे। इतनी ट्रेन में रश थी, इतनी ट्रेन में रश थी ना, मतलब सबके छूटने का टाइम था और हम लोग उस टाइम पे गए और बस ट्रेन पे ट्रेन नहीं है, ये ट्रेन नहीं पकड़ेंगे, छोड़ते गए और हम लोग को बज गए वहाँ पे 8 साढ़े 8 स्टेशन पे। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए और सारी रस्म जो भी था सब हो के चला गया, हमको कुछ भी देखने मिला नहीं था। और फिर जब हम पहुँचे ना तो उन लोग रिसेप्शन के लिए ना रेडी होने के लिए गए थे, तो सोचा हम लोग तब तक खाना खा लेते। जब हम खाना खाने बैठे ना तो उन लोग की एंट्री भी हो गई और हमें वो भी देखने मिला नहीं, बट मैंने कैसे-तैसे करके लोगों से क्लिप माँग के इसमें ऐड किया है। मैंने आगे इसमें ऐड किया है, आप लोग देख लेना कैसे उन लोग की एंट्री हुई थी। हर एक चीज़ मुझे रिकॉर्ड करनी थी, लाइक उन लोग के फेरे, 7 फेरे जो होते हैं वो सब, बट कुछ भी मुझे देखने ही मिला नहीं, तो मैं कहाँ से आप लोगों को दिखाऊँ। एनीवेज़ मतलब क्या सोचे थे और क्या हो गया, ऐसा लग रहा था हम गेस्ट की तरह लास्ट में खाना खाने के लिए डायरेक्ट पहुँचे। खाना-वाना तो सब अच्छा था, मतलब आइसक्रीम वगैरह भी रखे थे और गुलाब जामुन वगैरह तो होता ही है। नॉन मुस्लिम की शादी में तो वेज ही खाना मिलता है, चिकन वगैरह तो पता है आपको मिलता ही नहीं है, अदरवाइज़ मुस्लिम की शादी में तो स्टार्टर एंड ऑल सब चिकन होता है। तो यहाँ पे ना खाना तो सब अच्छे से हो गया, हम लोग खाए और टेबल वगैरह भी उन्होंने था, बुके सिस्टम था बट उन्होंने टेबल वगैरह रखे थे, तो एक अच्छा लगा। और यहाँ पे ना इसकी मस्ती देखो, बस वहाँ पे डस्टबिन रखा हुआ था, वो डस्टबिन ही पकड़ने जा रहा था और जहाँ डस्टबिन मिल रहा था वो वहाँ पे भाग रहा, तो मैं उसे हाइड करने की कोशिश कर रही थी, बट इसे देखो यहाँ पे कुर्सी के पीछे भी उसको डस्टबिन मिल गया और यहाँ पे भी वो डस्टबिन पकड़ने जा रहा था और ये दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत देर तक खेल रहे थे। और यहाँ पे ना स्टेज के पास बहुत ज़्यादा रश थी, हम लोग को जाना था ऊपर मिलने के लिए।
यहाँ पे मैंने ना छोटी सी क्लिप ऐड की थी उन लोग के एंट्रेंस की। बहुत अच्छे से उन लोग की एंट्री हुई थी, सब कुछ अच्छे से हो गया था, बट ये कि हमें कुछ देखने ही नहीं मिला। फिर मेरा इंट्रोड्यूस किए, मेरी फ्रेंड ने अपने ससुर से मेरा इंट्रोड्यूस करवाई, उन्हें बताई कि ये है मेरी फ्रेंड, जो कि मेरा नाम है तमन्ना। पप्पा हे मम्मी आणि हे सगळं तमन्ना कोण आहे ते तरी दाखवा. कशात बरं ना बहुत बरं ना. हम लोग घर से बहुत अच्छे से रेडी होके निकले थे, पर जब हम ट्रेन में चढ़े और उतरने के बाद जो हमारा अवतार जो हुलिया हो गया था ना, सब कुछ चेंज हो गया था। कौन कैसे दिख रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा हमारी हालत ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे ना घर पे जाने निकले ना, तब पता चला अम्मी अब्बा का लुक एक ही जैसा कपड़े पहने। अदरवाइज़ किसी ने नोटिस ही नहीं किया इस बारे में। तो चलो आज का ब्लॉग मैं यही पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा तो एक लाइक करना, शेयर करना, सब